नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं ज्ञान संगम चैनल में। आइए आज साइंस के टॉप 40 प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं यह सीरीज। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको काटा जा सकता है? सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? सर्वोत्तम चालक कौन है? सिल्वर। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सिल्वर। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? क्षार होता है। क्षार के कारण ही क्या होते हैं? पानी में बुलबुले आते हैं। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं कि कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? कहने का मतलब है कि वह वायु से क्रिया करेगा तो उसमें क्या बन जाता है? तुरंत जो ही हवा लगती है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। आइए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासोन नाम के पदार्थ पाया जाता है जिससे मेहंदी का कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। आइए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? किस में परिवर्तित कर देता है? तो लाल में परिवर्तित कर देता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? क्षार लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला कर देता है। अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब कटे हुए सेव का भूरा होने के कारण सेव में उपस्थित, अच्छा, कटे हुए सेव का भूरा रंग होता है आयरन के कारण, लेकिन कटे हुए सेव का भूरा होने के कारण सेव में उपस्थित क्या होता है? सेव में क्या उपस्थित होता है? आयोडीन उपस्थित होता है, जिसके कारण वह आयरन का निर्माण करने लगता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है? डोडो पक्षी। ये वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है, इसे रेड डाटा लिस्ट में भी डाल दिया गया है। कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनक पाया जाता है किसमें? आलू में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे निषेचन के नाम से जानते हैं। एक लिंगी पुष्प है, एकदम IMP करके इसको लिख लीजिएगा कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो कौन सा है? मक्का। मक्का क्या है? एक लिंगी पुष्प है। आइए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। द्विलिंगी पुष्प निम्न में कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होती है? आइए देखते हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड को हम क्या बोलते हैं? रक्त। रक्त में क्या होती है? जो प्लाज्मा होती है वह 90% हिस्सा पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लाल रक्त कणिकाओं निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उसे RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो रक्त में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। मादा एनोफ्िलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे कौन सा मादा से काटने से होता है? मलेरिया रोग का वाहक होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो
आइसोटोप है, क्या है, रेडियो फास्फोरस है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जा, क्या आकार बढ़ जाता है कि संख्या बढ़ जाता है, तो आरबीसी किस क्या हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी ऐसी भारी धातु पाई जाती है जो क्या होती है, विषैली होती है, तो कौन सी, क्रोमियम। क्रोमियम क्या होती है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 24, ये विषैली धातु होती है। स्टांसियम लवण के द्वारा भूनेंस ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, तो कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, किरमिजी लाल, इसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, अभिकेंद्री बल के क्या हो जाता है, समान होता है, इसीलिए व्यक्ति क्या अपने आप को महसूस करने लगता है, भारहीन महसूस करता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, तो एक तो उसमें होता है एल्युमिनियम, कोबाल्ट भी होता है, निकिल होता है, कि इन्हीं तीनों धातुओं के मिश्र करने से क्या होता है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, कौन सी घटी थी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, यही घटना क्या हुई थी, पहले घटी थी। आइए अगले प्रश्न के देखते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है, तो पहले हम यही देख लेते हैं कि रंग जो होते हैं किस कलर से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, यही हमारे तीनों क्या हैं, प्राथमिक रंग हैं, लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग कौन है, येलो, सियान और मजेंटा, ये द्वितीयक रंग होते हैं। इन सभी रंगों को मिला दें तो कौन से रंग का निर्माण होता है, वाइट का निर्माण हो जाता है। आइए अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, किसकी फोटो प्रिंट की क्या होती है, जीवन अवधि सबसे लंबी, कि श्वेत श्याम प्रिंट का जो जीवन अवधि होता है यानी ब्लैक एंड वाइट का, वो सबसे लंबा होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि ताप उपक्रम होता है, ताप उपक्रम किस में होता है, धनात्मक ह्रास होता है, यानी पॉजिटिव ह्रास जो होता है उसी को ताप उपक्रम बोला जाता है। किसी मनुष्य के लिए, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, तो कितनी आवश्यक होती है, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में हमें क्या चाहिए, जरूरी होती है एक स्वस्थ हवा के लिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न के। रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है बाबू, रेफ्रिजरेटर से क्या होता है, कीटाणुओं की वृद्धि दर क्या हो जाती है, घट जाती है। एशिया का विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है, IMP करके लिख लीजिएगा, भारत का नहीं, एशिया का, पूरे एशिया का परवर्ती दूरबीन कहाँ है, तो वह कावालूर में है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य यानी पीछे के लोगों को देखने के लिए कौन सा लगाया जाता है, तो क्या लगाया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी पानी में चलती है, इसके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो भाप का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेलोग्राम किसे कहते हैं, हेलोग्राम किसे कहते हैं, हेलोग्राम एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन यानी फिर से दिखाने के लिए फोटोग्राफी रिकॉर्डर है जो हेलोग्राम यही कार्य करता है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं। तो कौन सा रंग सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं? तो लाल और हरा ये सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं। इसीलिए यातायात में लाल और हरे संकेतों का रेल की पटरियों में देख रहे हैं रेड और ग्रीन का ही प्रयोग किया जाता है कि हर समय दिखाई देते हैं, बहुत दूर से दिखाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विषकारी होता है? तो कौन सा विषकारी होता है? तो देखते हैं इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तेल। यह द्रव विस्कासी होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका नियम है हाइड्रोलिक प्रेस में? तो वो किसका नियम है? पास्कल के नियम का उपयोग होता है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।